हेलो दोस्तों, टेक टॉक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग कैसे कर सकते हैं। ये वीडियो उन व्यूवर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल्कुल बिगनर लेवल पर हैं, क्योंकि जब कोई फ्रेशर लेवल का इंजीनियर ऑटोकैड यूज़ करना स्टार्ट करता है तो वह इन सेटिंग को करना भूल जाता है। यह वीडियो इंटरव्यू पर्पज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वीडियो फ्री मास्टर क्लास सीरीज़ की पहली वीडियो है और मैं बताना चाहता हूं कि अगर हम ऑटोकैड का कोई भी वर्जन यूज़ कर रहे हो तो बेसिक सेटिंग्स सारी एक जैसी होती हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे ऑटोकैड की बेसिक सेटिंग्स, इंटरफेस क्या है, 2D 3D वर्क स्पेस क्या होता है, ड्राइंग बनाते समय किन किन चीज़ों को एक्टिव रखना चाहिए, किन चीज़ों को ऑफ़ कर देना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, ये है हमारा वर्क स्पेस। ये जितना भी टॉप से दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस ऑटोकैड का वह एरिया है जहाँ पर हम ड्राइंग्स बनाते हैं। सारी ड्राइंग्स वर्क स्पेस में ही बनती हैं। अब ये राइट साइड में डाउन में देखिए, ये 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग और ड्राफ्टिंग एनिमेशन, जिसको 2D भी बोलते हैं, वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। यहाँ से हम स्विच कर सकते हैं। अगर हमें 3D में जाना हो तो 3D में, 2D में जाना है तो 2D में भी स्विच कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया 3D। ये कट कर देते हैं एक बार, और दोबारा से अगर हम स्विच करेंगे तो ड्राफ्टिंग एनिमेशन में क्लिक करेंगे तो वापस से 2D ड्राइंग में आ जाएगा ये। ऊपर के सेक्शन को रिबन सेक्शन बोलते हैं। इसमें होम, इंसर्ट, एनोटेट, पैरामेट्रिक, व्यू आदि चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं आपको। ये देखिए, कई सारे सेक्शंस हैं इसमें। ये सब रिबन सेक्शन में ही आते हैं। होम पेज में देखिए, पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, कुछ भी ड्रॉ करना हो यहाँ से आप कर सकते हैं क्लिक करके। या तो कमांड यूज़ कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसे ही मॉडिफाई सेक्शन में जाकर आप मॉडिफाई कर सकते हैं ड्राइंग को। एनोटेट में डायमेंशंस वगैरह हैं, वो देख सकते हैं। सपोज़ अगर आपके ऑटोकैड में रिबन सेक्शन ना दिख रहा हो तो वापस कैसे इसको लाना है, इसके लिए देख लेते हैं क्या करना है। सबसे पहले ये देखिए, ये स्क्वायर बटन में क्लिक करेंगे। देखिए, एक बार पहले गायब कर देता हूँ। ये सारा गायब हो गया। अब इसके बाद दोबारा अगर हम करेंगे तो वापस से आ जाएगा। ये देखिए, ये देखिए पूरा आ गया। इसका एक और तरीका है। पहले एक बार दोबारा मैं गायब कर देता हूँ। फिर ये देखिए आ रहा है, इससे क्लिक करके तो आ ही रहा है। एक और तरीका है अभी। ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन में जाकर एक बार 3D में स्विच करेंगे। 3D में स्विच करने के बाद दोबारा 2D में स्विच करेंगे तो वापस से आ जाएगा। ये आ गया वापस से। या फिर एक कमांड डालेंगे, रिबन, क्लिक करेंगे तो रिबन आ जाएगा। एक बार रिबन क्लोज किया, रिबन क्लोज की भी आती है कमांड। रिबन करेंगे वापस से तो रिबन आ जाएगा, सामने डिस्प्ले करने लग जाएगी सारी चीज़ें। अगर कमांड लाइन अगर ना दिख रही हो तो उसके लिए Ctrl+9 है कमांड। Ctrl+9 करेंगे तो वापस से आ जाएगी। मान लीजिए अगर Ctrl+9 करना ना याद हो तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए रिबन सेक्शन में एक जगह होती है जहाँ पर कमांड लाइन का सेक्शन छुपा होता है। ये देखिए, ये आ गई। तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब देखते हैं ड्राइंग बनाने से पहले जो सेटिंग्स करते हैं। सबसे पहले तो यूसीएस चेक करते हैं। यूसीएस क्या होता है? यूसीएस एक्सिस बताता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ये देखिए, ये एक्सिस बताता है। पेज सेटअप में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है टॉगल कीज़।
वो जो नीचे दिए गई टॉगल कीज़ हैं ये, इनको ऑन करके रखना चाहिए, जिससे ड्राइंग बनाने में बहुत हेल्प मिलती है। नीचे सबसे पहले ब्लू कलर में जो ऑन है वो ग्रिड लाइंस है, इनको ऑन ऑन भी कर सकते हैं, ऑफ भी कर सकते हैं। फिर ये ऑर्थो मोड है। ऑर्थो मोड ऑन करने से क्या होता है, लाइन परपेंडिकुलर चलती है, मतलब एक एंगल में ना लाइन खींच के एक परपेंडिकुलर में खींचेगी, सीधी बिल्कुल। मोस्टली इन सब में से ऑन ही रखने चाहिए, जैसे कि डायनेमिक मोड है, ऑर्थो मोड है, ऑब्जेक्ट स्नैप है, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, ये सब ऑन रखने चाहिए। अब डायनेमिक इनपुट ऑन रखने का क्या मतलब है, जब हम कोई कमांड लिखते हैं तो उस कमांड के पहले अल्फ़ाबेट से जितनी कमांड आती है तो वो सभी दिखाई देती हैं। अब एक बार ऑन करके देख लेते हैं, सारा कुछ इनेबल कर लेते हैं, फिर देखेंगे कि क्या फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, अगर मैं इसमें कोई भी कमांड लिखता हूँ तो देखिए इससे रिलेटेड, एल से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाएंगी, सारी कमांड आ जाएंगी आपकी। या मैं लाइन ड्रॉ करूँगा तो उसकी मेजरमेंट दिखाएगा कि कहाँ तक लाइन जा रही है। ये कोई भी चीज़ करेंगे तो उसकी स्पेसिफिकेशन ज़रूर बताएगा वो। और क्या क्या ऑन हो गया है ये आपको देखना है तो यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चीज़ें मैंने ऑन कर रखी हैं। ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं मेरे को मिड पॉइंट ढूंढने में, पेरीफेरी पॉइंट ढूंढने में, सेंटर सर्कल का ढूंढने में। ये सारी चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं। ये देखिए, मिड पॉइंट दिखा रहा है ना यहाँ पर। तो ऐसे ही हम लोग ड्राइंग को आसान तरीके से बनाने के लिए ये सब चीज़ें ऑन रखते हैं। अब जैसे रेक्टेंगल बनाया हमने तो इसकी देखिए कॉर्नर भी दिखा रहा है, सेंटर पॉइंट भी दिखा रहा है, हर एक चीज़ दिखाएगा। और इसका भी सेंटर पॉइंट दिखा रहा है ये बीच में, और परपेंडिकुलर लाइन भी खींच सकते हैं अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो। आज इस वीडियो में हमने कवर किए बेसिक सेटिंग्स के बारे में। रिबन अगर हमारा ऑफ हो जाए तो कैसे ऑन करना है, कमांड लाइन कैसे ऑफ हो जाएगी तो हमें कैसे ऑन करनी है, ठीक है। और बेसिक सेटिंग्स जो हमें ऑन रखनी है हमेशा, ऑर्थो मोड, स्नैप ट्रैकिंग, ऑब्जेक्ट स्नैप मोड, ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग मोड, ये सब ऑन करने से क्या फ़ायदे हैं, कैसे हमारी ड्राइंग आसान होती है, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब अगले वीडियो में हम जानेंगे इसकी नेक्स्ट बेसिक सेटिंग्स जो रह गई हैं थोड़ी बहुत, जैसे डायनेमिक डायमेंशंस कैसे ऑन रखते हैं, उनमें सेटिंग्स क्या क्या करते हैं डायमेंशन में। और उसके बाद कुछ हम बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे, ड्राइंग बनाएंगे, उनमें कैसे सेटिंग्स का यूज़ कर रहे हैं, कैसे कमांड्स को यूज़ कर रहे हैं, वो देखेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे आने वाली वीडियोज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं आगे आने वाली वीडियो में सुधार कर सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।